हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मैथ के सारे सिलेबस और उनके सारे टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा। तो आज हम चलते हैं अलजेब्रा, बीजगणित, जिसको हिंदी में कहते हैं बीजगणित। इसमें स्टूडेंट को बहुत सी दिक्कत होती है। तो आज हम उसको सीखेंगे, देखते हैं कि इसमें किस तरह सवाल लगाया जाता है। तो अलजेब्रा में यहाँ हम लिख देते हैं बीजगणित। तो ये अलजेब्रा का, इसको हम कहेंगे पार्ट 1। यहाँ हम लिख देते हैं पार्ट 1। ठीक है। तो इसमें हम क्या सीखते हैं, पहले हमने 9 में शायद सीखा होगा। 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चर राशि और अचर राशि किसको कहते हैं। तो चर राशि किसको कहते हैं। तो चर राशि उसको कहा जाता है, जैसे कोई एक्स वाई जेड, मान एक्स वाई जेड ए बी सी, ये डॉट डॉट, ठीक। तो ये सब चर राशि कहलाती है, इसमें कोई गिनती नहीं होती है। और अचर राशि उनको कहा जाता है, अचर राशि यहाँ लिख दो, अचर राशि। तो अचर राशि हो गया जैसे 1 2 3 5 8, कुछ भी गिनती में, तो हम इसको अचर राशि कहते हैं, ठीक। तो अब इसके बाद ये होता है कि चर राशि और अचर राशि। तो इसको, ये चर और अचर राशि दोनों मिलते हैं आपस में, तो उससे बहुपद बनता है, उसको बहुपद कहा जाता है। जैसे यहां लिख दे कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद को इसको कहा जाता है जब चर और अचर राशियों की मिलकर कोई पद बनता है, तो उसको बहुपद कहा जाता है। जैसे ये हो गया x+1 और y+2, यहाँ 2x मान लें 2x+3, ये सब क्या हो गए, बहुपद हो गए। जैसे 4a + 5, ये सब एक बहुपद हो गए, ठीक। तो बहुपद में, और बहुपद के कई प्रकार होते हैं। तो पहला होता है बहुपद का, पहला बहुपद का प्रकार होता है हाँ। तो बहुपद के हम प्रकार बता रहे थे आपको। तो बहुपद के प्रकार पहला होता है इसके, बहुपद के प्रकार में ये होता है पहला बीजी बहुपद। बीजी बहुपद, बीजी बहुपद वो होता है जिसमें चर और अचर राशियों से मिलकर बने बहुपद को बीजी बहुपद कहते हैं। यानी 4x+5, 3x+2, 9x
प्लस 7। यहाँ ये चर राशि है, यहाँ 4 को इसका गुणांक है, यहाँ चर राशि ये दी हुई है, ये अचर राशि दी हुई है, ये एक बहुपद हो गया। यहाँ भी ये भी एक बहुपद हो गया। 3x + 2 और 9x + 7। यहाँ x का गुणांक 9 है, यहाँ ये x का गुणांक 3 है, यहाँ x का गुणांक 4 है। तो ये हो गया बीजीय बहुपद। और बीजीय बहुपद के दो टाइप होते हैं। पहला होता है चर बहुपद और दूसरा होता है अचर बहुपद। ठीक, तो चर बहुपद में क्या होता है? चर बहुपद में होता है जैसे ये चर बहुपद में होता है जिसमें x का गुणांक x की घात 2 या x की घात 2 या उसका क्या लेते हैं x में मान लेता है। यानी बहुपद, चर बहुपद उस बहुपद को कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है, यानी जिसका मान स्थिर नहीं रहता है। तो जैसे ये हो गया इसका उदाहरण x² + 5x + 6, ये हो गया चर बहुपद। और x² + 3x + 4, ये हो गया चर बहुपद। और अचर बहुपद की बात कर ले तो जैसे हो गया 3, 4 और x + 2 y + 3, ये हो गया अचर बहुपद। यहाँ इसका मान बदलता नहीं है, इसका मान अचर बहुपद का मान बदलता नहीं है, इसका मान स्थिर रहता है। और चर बहुपद का मान बदलता रहता है, तो और इसका मान स्थिर नहीं रहता है। ठीक, तो अब इतना हो गया चर बहुपद। अब हम बात करते हैं कुछ उसके आगे कुछ सवाल और टॉपिक्स पे। हाँ, तो आगे चलते हैं। जैसे हम पूछेंगे बहुपद पहचाना कैसे आता है, हम बहुपद को पहचानेंगे कैसे। तो चलिए यहाँ बहुपद की पहचान करते हैं। बहुपद की पहचान। ठीक, तो अब जैसे हम बहुपद को पहचाने कैसे, बहुपद को पहचानने के लिए बहुपद की घात हमेशा चर और अचर राशियों से मिलकर बने बहुपद की घात का मान हमेशा पूर्णांक होता है, यानी पूर्णांक होता है। तो ना कि ऋणात्मक होता है, ना कि कोई वो अपरिमेय होता है। वो अगर उसकी घात अपरिमेय या ऋणात्मक है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ हम बात कर लें x + 2, ये एक बहुपद है कि नहीं, इसको हम कैसे पहचानेंगे। यहाँ x की पावर 1 दिया है और 1 को हम लिखते नहीं है, ये सिर्फ छुपा रहता है, तो ये एक बहुपद हो गया। x + 2 ये एक बहुपद हो गया। और दूसरा हो गया x² + 2x + 3, यहाँ पे x की घात 2 दिया हुआ है और यहाँ x की पावर 1 दिया हुआ है, तो ये हो गया, ये भी एक बहुपद हो गया। और क्या अब हम यहाँ मान लेते हैं जैसे x की घात -2 + 7, क्या यह बहुपद है? इसका मान x की पावर का मान -2 दिया हुआ है, तो ये एक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ये बहुपद है, ये बहुपद है। और जैसे हो गया एग्जांपल, हाँ, और एग्जांपल हो गया जैसे ये √x + √2। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x की पावर 1/2 है, क्योंकि
इसका मान 1 से छोटा है, और किसी भी बहुपद का मान, किसी भी बहुपद में उसके चर राशि की घात का मान हमेशा पूर्ण अंक होता है, उसका मान 1 से छोटा नहीं होता है और न कि अपरिमेय होता है। तो यहाँ 1/1/2 है और ये +√2 है, तो ये एक बहुपद नहीं है। तो बहुपद की पहचान करना तो इसे हो गया, ये सीख गए होंगे। तो अब हम चलते हैं, जैसे अब ये हो गया, यहाँ हम बात करते हैं बहुपद को। हाँ, शून्य बहुपद किसे कहते हैं? शून्य बहुपद लिखा नहीं आता, उसकी घात लिखते नहीं है। शून्य बहुपद हो गया, शून्य बहुपद को लिखा नहीं आता, ये शून्य बहुपद हो गया। और उसके बाद शून्य बहुपद, ये शून्य बहुपद हो गया। और उसके बाद उसके बाद होता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, तो एक पदी बहुपद में क्या होता है? एक पदी बहुपद है जिसमें खाली सिर्फ बहुपद का एक पद हो, चाहे वो x हो, चाहे वो x² हो, और चाहे वो 3 हो, चाहे वो 5 हो। उसके बाद द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी जिससे नाम ही से हमें पता चल रहा है, द्विपदी जिसमें 2 पद हो। तो बहुपद के 2 पद हो, जैसे ये हो गया x+3 और x² +2, ये हो गया। इस तरह के एग्जाम्पल द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। और त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं? त्रिपदी, यहाँ लिख देते हैं त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। तो इसमें हो गया जैसे जिसकी पावर, जैसे बहुपद में 3 पद हो, तो जैसे ये हो गया x² + 3x + 2, ये हो गया त्रिपदी बहुपद। और जैसे ये हो गया x² x⁻³ और x² + 3x, ये हो गया त्रिपदी बहुपद। यानी इसमें बहुपद के 3 पद हैं। ठीक, तो इतना हो गया। और इसके आगे अब हम बता दें बहुपद के बारे में, इसको मिटा देते हैं। हाँ, अब चलते हैं बहुपद की घात के बारे में। बहुपद की घात। तो बहुपद की घात को हम कैसे सीखेंगे, कैसे हम देखेंगे? तो जैसे ये कोई पद दिया हुआ है x+5, तो इसमें हम बहुपद के अधिकतम घात क्या मानेंगे? तो इसमें यह होता है कि जब किसी बहुपद में चर राशि की घात का मान उस बहुपद की अधिकतम घात कहलाता है। जैसे यहाँ चर राशि x दिया हुआ है, इसकी घात 1 है, जो यहाँ लिखा नहीं आता है, इसकी घात 1 यहाँ दिया जाता है। तो ये इसकी घात, बहुपद की अधिकतम घात, इसको मानेंगे हम अधिकतम घात 1 है। तो ये यहाँ हो गया, ये बहुपद की घात हो गई 1, बहुपद की अधिकतम घात 1 हो गई, पहला टॉपिक। और दूसरा हो गया बहुपद की द्विघाती बहुपद। ये पहला तो हो गया एक घाती बहुपद। अब दूसरा हो गया द्विघाती बहुपद। इसमें x² हो गया +3x हो गया +5 हो गया। तो इसमें बहुपद के अधिकतम घात कौन दिख रही है? इसमें चर राशि, उस चर राशि का मान सबसे अधिक, उस चर राशि को देखिए जिसकी घात सबसे अधिक है।
तो यहाँ हमें x का मान x स्क्वायर, यहाँ इसकी घात 2 दिख रही है, इसकी घात 1 है, और यहाँ यह अचर राशि है, तो यहाँ घात 2 है, तो बहुपद की अधिकतम घात यहाँ मानेंगे, अधिकतम घात 2, और ये कहलाएगा द्विघाती बहुपद। ये एक घाती बहुपद, ठीक। तो और फिर तीसरा हो गया, ये हो गया x की पावर 3 और 4x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3, ये हो गया त्रिघाती बहुपद। और इस बहुपद की अधिकतम घात क्या होगी? इस बहुपद का अधिकतम घात, यहाँ चर राशि मान x दिया, चर राशि है, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3। तो ये हो गया इसकी अधिकतम घात 3 हो गई। तो ये हो गया बहुपद। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा बहुपद, और इसकी घात आप पहचान देंगे कि इसकी अधिकतम घात कितनी है बहुपद की, और कौन सा पद कितना, और एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं। तो इस तरह के सवाल, क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। और चलते हैं इसके आगे। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए, आगे सामने सवाल दिया हुआ है। तो इसमें क्या सवाल क्या कह रहा है कि निम्न व्यंजकों में कौन से पद बहुपद हैं, बताइए। तो हमें इन सब में से देख के ये बताना है कि कौन कौन से पद बहुपद हैं। तो पहला चलो चेक कर लेते हैं। पहले में दिया है 4x स्क्वायर और -3x प्लस 7। तो यहाँ चर राशि की घात एक पूर्णांक संख्या है, यानी प्राकृतिक संख्या जिसको हम पहले। तो यहाँ ये एक हो गया, ये बहुपद हो गया, बहुपद है, ठीक। और दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरे में दिया है y स्क्वायर प्लस √2। तो ये तो अचर है, ये अचर राशि है, और हम देख रहे हैं ये एक चर में बहुपद है। यहाँ y स्क्वायर दिया है, तो y की पावर जो है 2, यानी एक ये पूर्ण संख्या है और ये तो प्राकृतिक संख्या है, तो ये भी एक बहुपद हो गया, बहुपद है, ठीक। फिर चलते हैं तीसरे में। तो ये 3√t दिया है, यानी t की पावर 1/2, यानी इसकी पावर 1 से कम है, और ये प्लस t√2 दिया है, और चूंकि यहाँ पे इसकी घात 1 से कम है, तो इसलिए हम इसको बहुपद नहीं मानेंगे, ये बहुपद नहीं है, ठीक। अब चलते हैं ये चौथे वाले में। यहाँ दिया है, इसको हम इसका वैसे ये वो कर लेंगे, y स्क्वायर प्लस 2/y, या ये हो गया। तो अब हम इसको अगर हम ऐसे मान लें 1/y प्लस 2/y, तो ये क्या है, बहुपद लग रहा है। इसमें बहुपद की घात हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ भी y की घात माइनस में हो जाएगी, तो ये भी एक बहुपद। ये कैसे किया सर? बहुपद नहीं है सर, ये कैसे किया? यहाँ पर आपने 1/y प्लस 2/y, इसका हमने इसको y पे भाग दे दिया। नहीं, यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ हमने वो कर दिया, सही कह रहे हो। तो ये हो गया, यहाँ करेंगे y, ये हो जाएगा y, हाँ ये उसी तरह हो जाएगा 2/y, क्योंकि यहाँ y की घात 1 है और यहाँ y की घात -1 होगी, तो इसलिए ये बहुपद नहीं है।
और हमने गलत ये कर दिया था थोड़ा से। तो लेकिन ये यहाँ पे y की पावर, इस अचल राशि की पावर, इस y की पावर तो घात 1 है, लेकिन यहाँ y की पावर -1 होगी, इसलिए इसको हम बहुपद नहीं मानेंगे। ठीक, तो अब इसके आगे चलते हैं आगे सवाल पर। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, आपके सामने सवाल दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि निम्न व्यंजकों में एक्स स्क्वायर और एक्स का गुणांक बताइए। तो अभी इससे पहले हमने आपको बताया था कि गुणांक किसे कहते हैं और गुणांक किसका किसका कितना होता है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताया था। तो चलिए हम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर और एक्स का गुणांक बताना है हमें। तो खाली हमें पहले में देखना है, यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और यहाँ x+2 दिया हुआ है। तो यहाँ गुणांक उसको कहते हैं कि जो उससे गुणा मतलब उससे गुणित रहता है। यानी यहाँ हम एक है तो इसको हम यहाँ लिखते नहीं ना, तो एक, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है और एक्स का गुणांक यहाँ एक हम मानेंगे, क्योंकि एक लिखते नहीं है, सिर्फ यहाँ इसको हम मान लेते हैं। और एक्स का गुणांक एक, ये हो गया पहले में। अब दूसरे में कह रहा है कि x की पावर 3 - x² + 2। तो इसमें पावर 3 है, तो इसका तो हमें गुणांक बताना नहीं ना, हमें एक्स स्क्वायर और x का गुणांक बताना है। तो हमें यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने माइनस है और यहाँ पे 1 हम मानेंगे। तो यहाँ हो गया इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया -1। और इसमें x का पद दिया ही नहीं हुआ है, तो इसलिए हम x के पद को छोड़ देंगे। तो अब चलते हैं तीसरे में। यहाँ दिया है π/2 × x² + x। तो ये हो गया x। तो इसको हम मानेंगे, यहाँ x² का गुणांक, इसको हम π/2 मानेंगे। x² का गुणांक π/2 और x का गुणांक यहाँ 1 मानेंगे, क्योंकि 1 लिखते नहीं है सिर्फ। तो x का गुणांक 1। फिर चलते हैं आखिरी वाले में, यहाँ √2 × x-1 दिया है। तो इससे हम हमें आप सीख गए होंगे कि अभी हमने बताया कि यहाँ सिर्फ जो भी गुणे में रहता है तो उसको हम गुणांक मानते हैं। तो यहाँ x के गुणे में कौन है, √2 है। ये हो गया x का गुणांक √2। बाकी ये अक्षर का दिया है। ये हो गया पहले का आंसर, ये हो गया दूसरे का आंसर, ये हो गया तीसरे का और ये हो गया चौथे का। तो ठीक है, तो इतना हो गया। बहुपद के बारे में आपने जान दिया और इसके आगे हम चलेंगे अब समीकरण पे और बहुपदों के भाग पर, जिसमें बहुपद को भाग दिया जाता है बहुपद को दूसरे बहुपद से और गुणा किस तरह किया जाता है, वो हम आगे अगली वीडियो में सीखेंगे। तो चलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में भेजिए। और जो भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करिए।